दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बुध के बारे में। बुध यदि पहले भाव में हो तो क्या बिजनेस सूट करता है या नौकरी। लग्न में बुध हो तो नौकरी से ज्यादा बिजनेस यहाँ पे सूट करता है, क्योंकि वो सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पे डालेगा जो कि बिजनेस का ही है। तो बुध यदि लग्न में है, ऑलमोस्ट नौकरी में थोड़ा अप डाउन को देखना पड़ेगा, पर बिजनेस करेंगे तो उसमें उनको बेनिफिट ही होगा। हाँ, लाइफ में एक बार उनको बड़ा लॉस जरूरी होगा, क्योंकि बुध ऐसा ग्रह है कि अनबैलेंस रहता है, फिक्स नहीं रहता, कभी इधर तो कभी उधर। तो लॉस भी होगा, एक बार ही होगा और मेजर लॉस होगा। उसके बाद यदि आप संभल गए ना तो फिर कभी जिंदगी में आपको दोबारा लॉस नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं बुद्ध के बारे में। बुद्ध बुद्धि है, मतलब हम देखते हैं कि यहाँ व्यापारिक समझ रखता है ऑलमोस्ट, और लर्निंग का है। बुद्ध जिस भी घर में बैठता है वहां पर उस घर से जुड़कर भी आप कोई काम करेंगे ना तो वो बुद्धि आपका साथ देगी। आप ऐसे देख सकते हैं बुद्ध क्या करता है, खुशी और आनंद देने का काम करता है। ये सिर्फ बुद्ध ही दे सकता है, जो हमें हैप्पी रखने का काम करता है। जिसके लिए हम देखें, जिसके 12th भाव में भी बुध हो, वो बोल सकते हो पीड़ित हो, जैसे मंगल या शनि या राहु केतु से दृष्ट हो। तो बुध यदि किसी के 12वें भाव में होता है तो जहाँ तक इतनी टफ कठोर वाणी बोलेगा ना कि सामने वाले के दिल पे लग जाएगी। वैसा आप देख सकते हैं, किसी ने कहा तो फिर बोलेगा कि इतना टफ क्यों बोला आपने, तो सामने रीजन भी दे देगा कि मैंने जो कहा है वो तो सही कहा है, उसको लगे तो लगे बुरा, वो उसको गलत लगे तो लगे, वो ऐसा ही कहेगा। इतना टफ वाणी बोलता है। यदि नवम भाव में किसी के बुध हो तो हम देखें नवम भाव किस चीज का है, धर्म कर्म का है, या नैतिक अनैतिकता का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये धर्म का भाव है। तो क्योंकि यहाँ बुद्ध बैठा है तो स्वाभाविक व्यापारिक है, तो अब व्यापार में तो लाभ हानि ही ज्यादा मायने रखाती है। यहाँ पे धर्म अधर्म का कोई ध्यान नहीं रखता, इसलिए कभी कभी बहुत ज्यादा लॉस हो जाता होगा, आपने देखा होगा। कई बार यहाँ पर नवम भाव में बुद्ध होने के कारण घर के गहने होते हैं जो वो भी गिरवी रख देने पड़ते हैं या फिर बेचने पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि बुद्ध है और वो बैठा किस भाव में है, तो वो नवम भाव में, नवम भाव है जो कि हम बोल सकते हैं गुरु काल पुरुष के अनुसार गुरु का होता है। और गुरु यदि आपके सही हैं और उनको रखना भी आपको अच्छा ही पड़ेगा। मतलब यदि गुरु डैमेज हो गए तो फिर आप यहाँ पे बुद्ध आपको ऑलरेडी डैमेज कर देगा। इसलिए जब भी नवम भाव में बुद्ध होते हैं तो गुरु को सही रखना बहुत जरूरी होता है। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। बुद्ध जबकि ये नहीं सोचेगा कि क्या सही है क्या गलत है, उसको उसके लाभ हानि से मतलब होता है। धर्म अधर्म का विचार करने के लिए वो क्यों सोचेगा, या मेरा काम नहीं या गुरु का काम है, स्वाभाविक है। जब एक तरफ बिजनेस करना है, एक तरफ सही गलत भी देखना होगा। इसलिए अपने गुरु को, गुरु से नवम भाव से हम देखें पिता का भी होता है, गुरु का भी होता है, धर्म का होता है। इसलिए आप चाहे तो धर्म कर्म से जुड़ा व्यापार, जैसे पूजन सामग्री हो गई, बुक्स हो गई, पब्लिकेशन का काम जो होता है, बुक्स जैसे बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं रामायण उस टाइप से, इनका व्यापार कर सकते हैं, या पिता का व्यापार या पिता के साथ भी व्यापार कर सकते हैं। तो भी बुद्ध यहाँ अच्छे रिजल्ट देगा। और यहाँ देखे हम, गुरु सबसे ज्यादा पॉजिटिव आपको रखने की जरूरत होती है, जिनके भी नवम भाव में बुद्ध होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।